16 जुलाई 2012 केसडी घाट। 4 दोस्त अनिकेत, साहिल, राजू और अमित ये सब हॉलीडे एंजॉय करने के बाद रात में वापस घर लौट रहे थे। अमित बोलता है, अरे यार कब ये रास्ता ख़त्म होगा। 2 घंटे से इसी रास्ते पर भटक रहे हैं। बैठे बैठे मेरे कमर में मोच आ चुकी है अभी। फिर राजू कहता है, हाँ यार साहिल, तुझे इस रास्ते के बारे में पता भी है या ऐसे ही गाड़ी को भगाया जा रहा है। साहिल बोलता है, पता नहीं यार, दिन में तो ये रास्ता जल्दी कट जाता है, ना जाने इस वक्त ऐसा क्या हो रहा है। और वैसे भी मैं रात में कभी इस रास्ते से सफ़र नहीं किया। दिन में 2 से 3 बार यहाँ से गुजरा हूँ। रात का एक्सपीरियंस तो मुझे भी नहीं है। वो आपस में बात ही कर रहे थे कि उन्हें पीछे से एक ट्रक की तेज हॉर्न सुनाई देती है। वो गाड़ी लगातार इनकी गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश कर रही थी। अमित बोलता है, कैसा ड्राइवर है यार, पीकर गाड़ी चला रहा है क्या ये। इतने में उस ट्रक ने इनकी गाड़ी को एक तेज टक्कर दी और लगातार हॉर्न बजाए जा रहा था। अनिकेत साहिल से कहता है, साइड दे दे यार इनको, वरना ऐसा लगता है कि ये हमें मारने के इरादे से ही आया है। फिर साहिल उस ट्रक को साइड दे देता है और वो गाड़ी सीधा आगे निकल जाती है। साहिल बोलता है, तुम लोगों ने उस गाड़ी को देखा? ऐसा लग रहा था कि जैसे खंडर से निकली हो। ऐसा लगता है कि 200 साल पुरानी ट्रक है ये। वो लोग एक्सीडेंट से घबरा गए थे। तकरीबन 10 मिनट के बाद गाड़ी एक पुराने कब्रिस्तान से गुजरती है। उस हाईवे पर एक कब्रिस्तान भी पड़ता है। गाड़ी जैसे ही उस कब्रिस्तान से गुजरती है, उन्होंने कब्र के पास वही पुरानी ट्रक दिखती है जो थोड़ी देर पहले उनकी जान की दुश्मन बनी थी। राजू कहता है, साहिल गाड़ी रोक, वो देख। इतने में साहिल बोलता है, अरे ये तो वही ट्रक है जिसने हमें परेशान कर दिया था। साहिल बोलता है, मुझे लगता है कि हमें एक बार जाकर देखना चाहिए कि बात क्या है। इतने में अमित बोलता है, तू पागल हो गया है क्या? आधी रात इस तरह कब्रिस्तान में कौन जाता है? मरने का है क्या तुझे? फिर अमित उन्हें वहां जाने से रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उन्हें उसी ट्रक से एक आदमी उतरता दिखा जिसने काले कपड़े पहने हुए थे और उसके सर पर एक टोपी भी थी। वो लगभग 7 फीट लंबा था और हट्टा कट्टा था। ये देखकर ना जाने क्यों सबको उस व्यक्ति के बारे में पता लगाने के लिए उत्सुक हो गए। सभी उस आदमी के पीछे जाते हैं और अमित को भी मजबूरन उन तीनों के साथ जाना पड़ता है। चारों जब उस ट्रक के दीवार के पास पहुंचे तो उनका दिल बैठ गया। उन्होंने जो देखा उसे देखने के बाद उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि एक ट्रक ड्राइवर कब्र खोदकर लाशों को निकाला और उसे बेरहमी से खाए जा रहा था। वो जिस्म के हर एक अंग को निकालकर गंदी तरह से खाए जा रहा था। अनिकेत कहता है, भाई ये कौन सा राक्षस है, निकलो यहाँ से जल्दी से। और शैतान ने सीधा अमित के गले पर वार किया और एक ही वार में अमित की दर्दनाक चीख निकली और इसके साथ ही अमित की वही मौत हो गई। ये तीनों तेजी से गाड़ी की तरफ भागने लगे और गाड़ी के पास पहुँचे और गाड़ी में बैठ गए। वो शैतान अब तक उनके पीछे नहीं भागा, बल्कि उनको दूर से ही खड़ा उन्हें देख रहा था। साहिल गाड़ी स्टार्ट करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तभी वो दूर खड़ा शैतान धीरे धीरे उनके तरफ बढ़ता रहा और वो लगभग गाड़ी के नज़दीक पहुंचा। तभी गाड़ी स्टार्ट हो गई और तेजी से साहिल गाड़ी को आगे बढ़ाने लगा। वो शैतान इन तीनों के पीछे पड़ चुका था। तभी वो हवा में उड़ा और सीधा गाड़ी पर कूद गया और जैसे ही अनिकेत उसे देखने के लिए अपनी मुंडी गाड़ी से बाहर निकाली, तभी उस शैतान ने अंकित का सर अपनी भारी तलवार से काटकर अलग कर दिया और उसका आधा कटा शरीर गाड़ी में ही फड़फड़ाने लगा। ये सब देखकर साहिल और राजीव दोनों डर गए और दोनों ने जान बचाने के लिए चलती गाड़ी से कूद गए। वो दोनों घास के मैदान में गिरे, जिससे उन्हें कम चोट आई। वे दोनों सांस दबाए घास में लेटे रहे, लेकिन उनके डर को उस शैतान ने महसूस कर लिया और फिर शैतान को राजीव एक कोने में दिखा। तभी वो शैतान अपने लंबे नाखून और धारदार तलवार से राजीव पर वार किया, जिससे उसकी दर्दनाक चीख निकल आई और उसकी मौत हो गई। उस शैतान ने साहिल को नहीं देखा था और साहिल भी राजीव की मौत के वक्त वहां से निकल चुका था, जिसकी वजह से वो बच गया। उस रात कसेडी घाट हाईवे पर जो भयानक हादसा उन लोगों के साथ घटा, उसे सभी को ये सीख लेनी चाहिए कि अंधेरी रातों में भूतिया रास्ते से गुजरने का अंजाम कितना खौफनाक होता है।
कहते हैं उस भूतिया सड़क के कहानी में कोई शैतान है जो हर रात 12 बजे से 3 के बीच अपने पुराने खतरनाक ट्रक से अपने शिकार का पीछा करता है और उसे मारकर कब्रिस्तान में दफन कर देता है और अगली रात उसे कब्र से बाहर निकालकर उसके जिस्म के टुकड़े कर देता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको ज़रा सी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें।